गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में प्रॉब्लम सम 3.1 और 3.2 कंप्लीट हो गया था। टुडे डिस्कस द एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देम फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। द फॉलोइंग प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सम है और क्या करना है हमको? सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। क्या करना है हमको? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? देखो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 इन नाउ नंबर फर्स्ट 3 का फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 20। दो दिया आपको, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 20। तो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर एंड फाइंड देम। अभी क्या है बेटा, हमारा के जो दो नंबर है उनको दो नंबर एज्यूम करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अगर द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स के नाउ बिगर नंबर इज, देखिए कि बिगर नंबर now one number the difference between two number is 26, वो भी कर सकते हो। देखिए बेटा बिगर नंबर x एज्यूम करो और स्मॉलर नंबर क्या एज्यूम करेंगे? y। देखिए यह ऐसा कि वन नंबर इज x एंड अनदर नंबर इज y, x ग्रेटर देन y, वो भी राइट है। देखिए आपको जो नाउ लेट द टू नंबर्स be x, two number be x and y and such that x greater than y। ये याद रखना बेटा कि x greater than y, ये कंडीशन। ऐसे भी कि लेट द बिगर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया क्लियर। अभी क्या पूछा आपको बेटा? द डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो क्या होगा बेटा? माइनस। तो ना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या कहें? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन या गिवन कंडीशन क्या मिलेगा आपको? बड़ा डिफरेंस है x माइनस वाई इक्वल टू 26। फर्स्ट होगा इक्वेशन 1। ठीक है, x माइनस वाई को 26। अब क्या है बेटा? वन नंबर इज थ्राइस, वन नंबर x वो बड़ा नंबर इसलिए x लिखा, x 3 टाइम्स, 3 टाइम्स अदर कौन सा नंबर है हमारा? y, x इक्वल टू 3y इज इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में रिमाइंड करो क्या किया था कि किसी को एक को सपोज करके दूसरे इक्वेशन 1 में से सपोज करो तो इक्वेशन 2 में करना, 2 में से करो तो 1 में से पुट करना। ठीक है, पर यहाँ पे देखो इजी, इक्वेशन 2 की पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 x माइनस वाई इक्वल 26, x की जगह 3y पुट करो, 3y माइनस वाई इक्वल 26, 3y माइनस वाई इक्वल 26, 3y माइनस वाई 2y इक्वल 26। तो नाउ y इक्वल टू 13, y मिल गया आपको। ठीक, y इक्वल टू 13। अब पुट करो बड़ा इक्वेशन 2 में कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2। नाउ x इक्वल टू x इक्वल टू 3y इक्वल टू 3 इंटू वाई, वाई इक्वल टू 13। क्या 13 3 जा 39। क्लियर होगा? x इक्वल टू 39 और x इक्वल टू 13 दोनों मिल गया आपको। क्या लिखना लास्ट में कि नाउ हेंस टू नंबर्स आर 39 एंड 13 या 39 कोमा, એટલે x जो हमने बेटा भी करेंगे x ग्रेटर देन y, तो x इक्वल टू 39 एंड y इक्वल टू 13। फर्स्ट क्लियर हो गया। अब नाउ नंबर 2, टेक्स्ट बुक भी साथ में रखना है, आपको कोई बेटा क्वेश्चन में नहीं समझ में तो क्लियर हो जाएगा। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceed the smaller by 18 degree to find them।
दो एंगल दिए बड़ा उसमें, तो हमें एज्यूम करेगी लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू दो लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू x डिग्री, x डिग्री, डिग्री है बेटा इसलिए x डिग्री, एंड larger angle is x and smaller angle equal to y। क्लियर हो गया कि लार्जर एंगल इक्वल टू x एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू y। अभी क्या दिया कि टू सप्लीमेंट्री एंगल आपको दिया, देखो फर्स्ट क्या है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 कि लार्जर एंगल कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट, लार्जर है कौन सा, लार्जर है x इक्वल टू क्या कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड ज्यादा है बेटा स्मॉलर, स्मॉलर हमारा कौन सा y कितना ज्यादा है, एक्सीड मीन्स ज्यादा, x इक्वल टू y प्लस 18, x माइनस वाई इक्वल टू 18, इक्वेशन 1 मिल गया आपको, x माइनस वाई इक्वल टू 18, x माइनस वाई इक्वल टू 18। और सेकंड इक्वेशन क्या है आपको कि पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है बेटा 180। हम जानते हैं बेटा वी नो दैट सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ ऑलवेज 180, x प्लस वाई इक्वल टू 180। देखो ये इक्वेशन नंबर कौन सा हुआ हमारा 2 हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 180। ये कैसे हुआ बेटा कि ऑपोजिट पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 180 होता है, 180। देखिए एक एंगल 100 होगा तो दूसरा एंगल कितना आएगा बेटा 80, तो दोनों का सम कितना होता है 180, x प्लस वाई इक्वल 180। और सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था x माइनस वाई, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 18 नंबर 2। अब पुट कर दो बेटा x इक्वल टू नाउ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1 x माइनस वाई इक्वल टू 18 है, तो x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 18 प्लस वाई माइनस वाई तो प्लस हो गया, उसको 3 दे दो। इक्वेशन 3 किसमें से बना, इक्वेशन 1 में से, किसमें पुट कर इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 3 पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 x प्लस वाई इक्वल टू 180, x प्लस 180, x है 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई इक्वल टू 118, 18 प्लस वाई 2y इक्वल टू 118, 18 को उससे माइनस करो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, 2y इक्वल टू 162, तो y इक्वल टू 162 डिवाइड बाय 2, तो y इक्वल टू 81। वन एंगल मिल गया आपको। देखिए सिंप्लीफिकेशन y इक्वल टू 81, अब y इक्वल टू 81 है, इसमें पुट कर इक्वेशन 3 में पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, तो हमारे पे इक्वेशन 3 के x इक्वल टू 18 प्लस वाई इक्वल टू 18 प्लस 81, तो क्या आएगा 8 प्लस 1 9, 1 प्लस 8 9, x इक्वल टू 99। ठीक है क्लियर हो गया कि x इक्वल टू 99 और दोनों का सम करोगे x इक्वल 99 और x इक्वल 99 और y इक्वल 81, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 180 आएगा। क्या आएगा 180। क्लियर हो गया, x इक्वल 99 एंड y इक्वल टू 81। क्लियर। अब नंबर 3 देखो ना, नंबर 3 वो आगे आ गया है। ठीक है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बैट्स 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800 एंड लेटर सी बाय द 3 बैट्स। देखो क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x रुपीज एंड बॉल इक्वल टू y, ले आपको इक्वेशन मिल जाएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ इक्वेशन और बाद में आप सॉल्व कर देना। ठीक है, लेके आएगा 1 बैट 7x प्लस 6 बॉल 6y इक्वल टू 3800, ये आ गया इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन क्या आएगा आपका, क्या दिया लेटर 3 बैट्स इसलिए 3x प्लस 1 बैट के x है 1, ठीक है, और ये बॉल की बड़ा y रुपीज है। ईच बॉल फाइंड करना है 3x एंड 5 बॉल्स 5y इक्वल टू
1750 हो गया इक्वेशन नंबर 2। बाद में सॉल्व कर देना सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी इक्वेशन सपोज कर इक्वेशन 2 में पुट करना है। क्लियर हो गया नंबर 3। ठीक है, होमवर्क में कर देना। अब नाउ नंबर 4 डिफरेंट है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन रीड करो। नंबर 4, द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर। फिक्स चार्ज है बेटा, वो टैक्सी है, टैक्सी का चार्ज फिक्स है, जितने किलोमीटर जाते हैं उसके हिसाब से। और डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, कि जो आप पेड करते हो बेटा कितना 10 किलोमीटर का कितना पेड करते हो 105, एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर तब कितना पेड करते हो आपको 155। तो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या है फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज को आप एक्स एज्यूम कर दो, ठीक है। और क्या दूसरा दिया है आपको द चार्ज पर किलोमीटर है, तो चार्ज पर किलोमीटर को क्या करो आप वाई रुपीज ले लो। ठीक है, हम लिखेंगे बेटा उसका नंबर 4 के लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड टैक्सी चार्जेस पर किलोमीटर, आपको टैक्सी चार्जेस पर किलोमीटर इक्वल टू रुपीज वाई। हो गया क्लियर। लेट द फिक्स चार्जेस रुपीज एक्स, ठीक है, फिक्स चार्जेस रुपीज एक्स एंड द टैक्सी चार्जेस पर किलोमीटर रुपीज वाई। अब आपको क्या दिया है देखो अच्छी तरह से, क्वेश्चन रीड कर लो, आपको बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या दिया कि फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर ले अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या टू द इक्वेशन, एक्स हमारा फिक्स चार्ज है प्लस आप क्या बोला आपको 10 किलोमीटर, 10 कि टैक्सी चार्जेस पर किलोमीटर कितना है 10 किलोमीटर, उसको क्या है वाई जो 10 वाई इक्वल कितना पेड कर रहे हो 105 इज इक्वेशन 1। क्लियर हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या बोला एक्स प्लस कितना करे 15 किलोमीटर 15 वाई इक्वल टू 155 इक्वेशन 2। तो फिर से बता रहा हूँ कि एक्स प्लस 10 वाई इक्वल 105 कैसे आया और एक्स प्लस 50 वाई 1 क्या किया सबसे पहले कि लेट द फिक्स चार्ज उन्हें एक्स है एंड टैक्सी चार्जेस पर किलोमीटर, तो वाई हमारा एक्स तो फिक्स ही रहेगा बेटा, फिक्स चार्ज आपने एज्यूम किया है। जितने किलोमीटर आप जा रहे हो बेटा 10 किलोमीटर आपको चार्जेस दिया है, क्वेश्चन रेडी करो 10 किलोमीटर क्या दिया आपको 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से कितना फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर चार्जेस पेड 105, इसलिए क्या है एक्स प्लस 10 वाई, वाई हमने क्या एज्यूम किया टैक्सी चार्जेस पर किलोमीटर एक्स प्लस 10 वाई इक्वल 105। और सेकंड इक्वेशन क्या है कि 15 किलोमीटर कितना बड़ा पेड कर रहे हो 155, एक्स प्लस 15 वाई इक्वल टू 155। तो अब क्या करेंगे बड़ा इक्वेशन 1 में से ठीक है सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 2 नाउ इन इक्वेशन 2 में से x इक्वल टू, ठीक है इक्वेशन 2 में x इक्वल टू क्या आएगा x इक्वल टू, ठीक है इक्वेशन 2 में से करोगे तो 155 से इजी रहेगा, 105 है ना कि x प्लस 10 वाई इक्वल 15, नो प्रॉब्लम। 1 में से करो तो भी चलेगा, 2 में से करोगे तो भी चलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 में से कर रहे हो आपको इजी रहेगा कि x इक्वल टू क्या है 105 माइनस 10 वाई। इक्वेशन 1 में से मैंने किया, ध्यान रखना है, इक्वेशन 2 में से भी कर सकते हो आप। तो इक्वेशन 155 माइनस 50 वाई आएगा, तो इक्वेशन x इक्वल 105 माइनस 10 वाई इज नंबर 3। इक्वेशन 1 में से क्या किसमें पुट करेंगे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, हमारा इक्वेशन 2 क्या है x प्लस 15y इक्वल टू 55, तो x का क्या 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155 इक्वल टू 155।
5। अब देखो माइनस कर दो इन दोनों में से कि 10y माइनस 10y प्लस 15y, और 105 को उस साइड भेज दो, ले माइनस हो जाएगा। ले 105 माइनस क्या था, फिर से लिख रहा हूँ 10y प्लस 15y इक्वल टू 155 था, 155। 105 ये माइनस माइनस प्लस माइनस 10y प्लस 15y, तो क्या है माइनस 10y प्लस 15y, तो प्लस 5y इक्वल टू 155। 105 को उस साइड भेज दो, ले माइनस हो जाएगा। ले 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, ले 5y इक्वल टू 50, y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10। अब y इक्वल टू 10 की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर दो कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3। तो हमारी इक्वेशन 3 क्या था कि x इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो y की वैल्यू पुट हो तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 100, तो x इक्वल टू क्या आएगा 5। हो गया क्लियर। ले x हमने क्या एज्यूम किया था कि x इक्वल फिक्स चार्ज कितना, x इक्वल टू 5 रुपीज, एंड नाउ टैक्सी चार्जेस पर किलोमीटर कितना है, y इक्वल टू 10 रुपीज। क्लियर हो गए। अभी देखो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, क्वेश्चन में देखो आगे रीड करना है। क्या दिया आपको कि हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए देखिए द चार्जेस फॉर ट्रैवलिंग, hence the charges for traveling distance of 25 किलोमीटर इक्वल टू क्या है, x तो हमारा फिक्स है 25 और 25y इक्वल टू x की वैल्यू 5 प्लस 25 इंटू 10, 5 प्लस 25 10 250 इक्वल टू कितना 25 को कितना पेड करना पड़ेगा उनको 255 रुपीज। क्लियर हो, कितना पेड करना पड़ेगा उनको 255। हेंस द चार्जेस ऑफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25। देखो आपको क्वेश्चन में दिया है तो एग्जाम में ध्यान रखना है, जो दिया है तो फाइंड करना है, नहीं 25 की जगह 30 दिया तो x प्लस 30y, ये तो फिक्स ही रहेगा x। हो गया क्लियर। ओके, अब नाउ नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट फिफ्थ ही जाओ। फिफ्थ नंबर देखो, थर्ड का फिफ्थ क्या दिया है, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। तो find the fraction। सबसे पहले का फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे फ्रैक्शन को एज्यूम करते हैं, फ्रैक्शन इज लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y, राइट, x अपॉन y, लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। अब क्या आपको देखो न्यूमरेटर क्या दिया आपको, देखो कि नाउ कंडीशन से न्यूमरेटर इज टू एडेड, नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के 2 is added, तो क्या होगा x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2। क्लियर, x प्लस 2 एंड y प्लस 2। अब हमारे कंडीशन के हिसाब से क्या आएगा कि x प्लस 2 है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो ऐड कर रहे हो x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इक्वल टू कितना है आपको दिया है 9/11, 9/11।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते कि 11 इन ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल 9 इन ब्रैकेट y प्लस 2, तो क्या होगा 11x प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ 11 टू ज़ा 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 टू ज़ा 18, 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4, हो गया इक्वेशन 1। क्लियर, इक्वेशन 1 हो गया क्लियर। अब क्या है आपका, रीड करो क्वेश्चन में कि नाउ 3 z ले x प्लस 3। अब नाउ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आल्सो एडेड x 3 z x प्लस 3 y प्लस 3 इक्वल टू कितना दिया आपको कि 5/6 5/6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इन ब्रैकेट x प्लस 3 इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट y प्लस 3, ले 6x प्लस 6 3 ज़ा 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3 इज अ नंबर 2। क्लियर होगा इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 का 11x माइनस 9y इक्वल टू 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4 था इक्वेशन 1 ना। नंबर 2 क्या था 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस इज नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करना है इक्वेशन, फ्रैक्शन फाइंड करना है। देखिए फ्रॉम इक्वेशन या इन इक्वेशन 2 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, तो क्या 6x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y, तो x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6 हो गया उसको नंबर 3। इक्वेशन 2 में से किया इसमें पुट इक्वेशन 1 में पुट करके पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3, putting the value of equation 1, 11x minus 9y equal to minus 4, 11 in bracket minus 3 plus 5y upon 6 minus 9y equal to minus 4। अब इसके साथ मल्टीप्लाई 11 3 ज़ा 33 माइनस 33 प्लस 11 5 ज़ा 55 अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। ध्यान रखना बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन स्टेप। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंप्लीफिकेशन स्टेप। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 6 ले 9 6 ज़ा हो गया क्लियर। ठीक है, माइनस 33 प्लस 55 9 6 ज़ा 54 y डिवाइड बाय 6 इक्वल टू माइनस 4 अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा आपको माइनस 33 55 माइनस 54, तो क्या है ओनली फॉर y इक्वल टू 6 से बड़ा था माइनस क्या आएगा 24। अब माइनस 33 उसको उस साइड भेज दो तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड नाउ y इक्वल टू माइनस 24 प्लस 33। चलो माइनस को तो y इक्वल माइनस 24 प्लस माइनस माइनस बिगर साइन। देखिए कि 34 में से माइनस 24 प्लस 33 माइनस कर दो तो क्या आएगा y इक्वल टू 9 हो गया, y इक्वल टू 9। अब पुट करें किसमें इक्वेशन 3 में पुट कर दो कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस 3 प्लस 5 इंटू 9
अपॉन 6, 9 5 जा 45 अपॉन 6 प्लस माइनस माइनस 42 डिवाइड बाय 6 એટલે x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7। क्लियर हो गया। अब नाउ फ्रैक्शन, क्या फ्रैक्शन हमने एज्यूम किया था हमने x अपॉन y, लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। तो नाउ फ्रैक्शन x अपॉन y, x क्या हमारा 7, नाउ y इक्वल टू 9 हो गया। x अपॉन y इक्वल टू 7/9 इज अ फ्रैक्शन। अब नाउ नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट नंबर क्या है कि 5 year hence the age of Jacob will be the 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son, तो what are their present age। देखो सेम टू सेम जो प्रीवियस लेक्चर में बेटा वो आया था आफ्ताब वाला, सेम टू सेम वही है ठीक। पर याद रखना बेटा 5 year hence है, એટલે क्या है बेटा आफ्टर है, एंड 5 year अगो होगा तब क्या होगा बेटा माइनस। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे जैकब है ये, उसमें जो प्रीवियस लेक्चर में क्या था वो आफ्ताब था और इसकी डॉटर थी, यहाँ पे जैकब और सन है। जैकब को हम एज्यूम करेंगे, जैकब प्रेजेंट एज इज x ईयर। नंबर 6, लेट द जैकब के जैकब प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर एंड his son equal to y years। क्लियर, x ईयर एंड y ईयर। क्लियर हो गया। अभी क्या है आपको पूछा कि 5 year hence है, ठीक है 5 year hence, ले 5 year hence मीन्स आफ्टर 5 year hence मीन्स आफ्टर, ले जैकब की क्या आएगी, ठीक है जैकब इक्वल टू क्या होगा, ले x प्लस 5 year, इसकी सन की क्या होगी इक्वल टू y प्लस 5 year, हेंस मीन्स आफ्टर। क्लियर हो गया। आपको क्या पूछा है 5 year हेंस है, अगो होता तो क्या माइनस आता, जैकब x प्लस 5 प्रेजेंट इज x ईयर है और इसकी सन की क्या y ईयर है, x प्लस 5 ईयर एंड y प्लस 5 ईयर। और कंडीशन से हिसाब से देखो आपको दिया है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसमें कंडीशन देखो according to the given equation, according to the equation Jacob is x plus pi equal to y plus pi। अब आगे रीड करो क्या दिया आपको, 5 year hence the age of Jacob will be the 3 times, 3 times है किससे, his son से, ले सन दाई ले x plus pi equal to 3y plus 3 5 जा 15, x minus 3y equal to 15 minus pi, x minus 3y equal to 10, ये इक्वेशन 1 हो गया। x minus 3y equal to 10 इक्वेशन 1 आ गया। अब देखो अभी क्या दिया आपको कि 5 year अगो है, ठीक है 5 year अगो लेके आएगा आपका माइनस, ले जैकब की एज क्या होगी, जैकब एज इक्वल टू x माइनस 5 ईयर एंड सन की क्या होगी y माइनस 5 ईयर। तो कंडीशन से हिसाब से क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 5। और आप रीड करो क्या दिया आपको, देखिए के what 7 times, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x माइनस y, x माइनस 5 इक्वल टू 7 y माइनस 5। अब ओपन द ब्रैकेट, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इक्वल टू प्लस माइनस 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 30, ये इक्वेशन 2। क्लियर हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2 आपके पास है। ठीक है, अभी क्या करना है हमको, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। इक्वेशन 2 में से पुट करके फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो अब x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y, उसको दे दो इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 की वैल्यू किस में पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। नाउ फ्रॉम पुट द वैल्यू या पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू 10 है। तो x आप पुट कर दो माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y इक्वल टू 10। माइनस 30 उस पे इधर प्लस हो जाएगा, 7y माइनस 3y 4y, 10 माइनस है तो क्या होगा प्लस 30, 4y इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू 10। क्लियर हो गया। तो जैकब की प्रेस देखो, अब y इक्वल 10 आया है, अब इसमें पुट कर दो कि पुट द वैल्यू या पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 y, तो x मिल जाएगा आपको। तो x इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y माइनस 30 प्लस 7 इंटू 10, माइनस 30 प्लस 7, 10 7 जा 70, तो x इक्वल टू 40 हो गया। जैकब की क्या एज्यूम किया था आपने कि x ईयर, तो क्या मिले आपको 40 ईयर जैकब की, और उसकी सन की कितने मिले आपको 10 ईयर। क्लियर, ओके।